हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। तो मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ हम सब के यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7th स्टैंडर्ड का साइंस चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ड, एडॉप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमने ले लिया था। अब ये जो है सेकंड पार्ट है। और इसके आगे के जो पार्ट्स और बाकी जो लेसन्स है वो भी आपको जो है जल्द ही मिल जाएंगे। और साइंस और ज्योग्राफी आल्सो आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, राजर्षि क्लासेस को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले जो है मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1, द लिविंग वर्ड, एडॉप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में जो है हमने क्या क्या देखा था कि लिविंग थिंग्स की जो है डाइवर्सिटी किस तरह से होती है। और उसमें भी जो है एडॉप्टेशन पॉइंट हमने देखा था। प्लांट का एडॉप्टेशन जो है वो कैसे होता है, मतलब स्नो रीजन पे कैसे होता है, डेजर्ट रीजन पे कैसे होता है, लैंड पे, पानी में कैसे होता है। ये सब जो है हमने पहले पार्ट में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने क्या देखा था कि ग्रासलैंड का भी जो है हमने देखा था। एडाप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट। प्लांट जो है अपना फूड कैसे इंजेक्शन करती है, तो वो हमने देखा था, जिसमें कि पिक्चर प्लांट्स के बारे में भी बताया था, जो इंसेक्ट को खाते हैं अपना फूड फुलफिल करने के लिए। देन नाउ वी स्टार्ट द एडाप्टेशन इन एनिमल। सो मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल इन योर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग के जो भी एनिमल्स हैं उसकी एक आपको लिस्ट बनानी है। कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स विथ योर लिस्ट। और एनिमल्स की डाइवर्सिटी जो है वो अपनी लिस्ट और फ्रेंड्स की लिस्ट को चेक करके देखना है। डिस्कस द हैबिटेट्स। मतलब उस एनिमल्स का जो है हैबिटेट, वो कौन से हैबिटेट में रहता है, उसका फूड हैबिट्स क्या है, मतलब क्या खाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर, लाइक वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, क्या वो वर्टिब्रल कॉलम उसको है, या उसको विंग्स है, या फिर गिल्स है, या टेल्स है, एट्सेट्रा। एंड प्रिपेयर अ चार्ट, और एक चार्ट बनाना है। व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल। तो आपको जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल में क्या डिफरेंस, तो इसके बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे। एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल, द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ अ एक्वेटिक एनिमल अपीयर्स टू हैव अंडरगो गॉन चेंजेस। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो टोटली लैंड में रहते हैं, उनकी स्किन एंड उनका बॉडी शेप जो है एक्वेटिक एनिमल से, मतलब जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स है उनसे जो है एकदम चेंज होता है। फिशेस हैव अ स्केली ऑन द स्किन। जो फिश होती है जो पानी में रहती है, उसके शरीर पे जो है स्केल्स होते हैं। यहाँ पे ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये जो दिख रहे हैं ये शेल्स है। ठीक है, सो शेल्स होते हैं एंड फिन्स होते हैं उसको, ये जो है फिन्स ऑन द बॉडी। देयर बॉडी टैपर्स टूवर्ड बोथ इट्स एंड। और इसकी बॉडी जो है यहाँ पे टैपर हो रही है, इधर से भी और इधर से भी जो है टैपर हो रही है। दिख रहा है आपको? देयर बॉडी टैपर्स टूवर्ड्स बोथ इट्स एंड लाइक अ स्पिंडल। एक स्पिंडल के जैसे जो है वो टैपर होती है। फिश ब्रीथ्स विथ गिल्स। और फिश जो है किससे सांस लेते हैं? गिल से। यहाँ पे जो ये गिल दिख रहे हैं, इससे जो है वो सांस लेते हैं। सो फिश ब्रीथ्स विथ गिल्स इंस्टेड ऑफ अ नोज। और टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है नोज से सांस लेते हैं। सो देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स। उसकी आई जो है एक ट्रांसपेरेंट आईलिड होती है उसके ऊपर। दे हैव एयर ब्लैडर्स। और उसके ऊपर जो है एक एयर ब्लैडर्स होता है विद इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट। और ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो है एयर ब्लैडर्स होते हैं, जिससे कि वो फ्लोट होते हैं। ओके, ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टॉर्टाइज। आपको क्या करना है, फ्रॉग और डक और टॉर्टाइज की बॉडी को जो है ऑब्जर्व करना है। ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू दिज एनिमल्स। और फ्रॉग है, डक है, टॉर्टाइज है,
तो ये जो है एनिमल्स के लेग्स जो है वो कैसे होते हैं, उसका यूज़ जो है वो कैसे करते हैं। तो फ्रॉग जो है जंप करने के लिए करते हैं। और टॉर्टाइज जो है वो भी जो है आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए करता है। और डक भी जो है चलने के लिए यूज़ करता है। सो व्हाट हेल्प्स फ्रॉग्स टू ब्रीथ अंडर वाटर। फ्रॉग जो है अंडर वाटर में कैसे ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग्स आर ब्रीथ विथ देयर स्किन्स। तो फ्रॉग जो है अपने स्किन से जो है ब्रीदिंग करता है। और इसके लिए वो क्या करता है, अपनी स्किन जो है मॉइस्ट रखता है। और पानी में जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तब वो क्या करता है, पानी से बाहर आता है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने ब्रीदिंग करता है। अब व्हाट यूज आर द लॉन्ग हिंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग के जो लॉन्ग हिंड लेग्स है तो वो जो है उसको जंप करने के लिए जो है काम में आते हैं। वाई डजेंट अ डक गेट वेट इन वाटर। डक जो है पानी में गीला क्यों नहीं होता है। बिकॉज ऑफ डक्स स्मूथ फीदर्स विच कीप्स द वाटर आउट एंड आल्सो हेल्प्स द डक फ्लोट। और वो जो है उसको फ्लोट करने के भी जो काम में आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, as the frog and duck have webbed toes, they can use their legs like oars. सो फ्रॉग एंड डक जो है उसके जो टोज है वो फ्लैट होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दिख रहा है, ऐसे फ्लैट होते हैं। जिसका यूज़ वो जो है ओर्स करने के लिए, मतलब पानी में जो है फ्लोटिंग करने के लिए। जैसे नाव में देखते हो ना, एक लकड़ी का यूज़ करते हैं, वैसे उस टाइप से जो ओर करने के लिए ये डक्स उसका यूज़ करते हैं। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फीदर ऑफ बर्ड्स लाइक डक एंड वाटर हेन। वाटर जो है फ्लो ऑफ, मतलब उससे जो है फ्लो होता है उसके वैक्सी फीदर की वजह से बर्ड्स के, लाइक डक एंड वाटर हेन, और जो वाटर हेन होती है उसके। सो वेब्ड टोज, स्लीपरी स्मूथ स्किन एंड अ ट्रायंगुलर हेड हेल्प्स फ्रॉग टू स्विम इजीली थ्रू वाटर। और ये वेब टोज की वजह से, और वो जो है स्लीपरी होते हैं फ्रॉग हेड, तो उसकी स्किन जो है स्मूथ होती है एंड ट्रायंगुलर हेड होता है उसका, फ्रॉग का, तो वो जो है उसकी वजह से इजीली जो है वाटर में स्विम कर लेता है। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द स्किन इन वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन लैंड। तो ये जो फ्रॉग है कहाँ पे, पानी में भी ये होता है, फ्लो करता है, पानी में भी रह सकता है, ब्रीथ कर सकता है अपने स्किन से एंड थ्रू देयर स्किन एंड वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स, अपने नोज का और लंग्स का भी यूज़ करता है वो मतलब स्विमिंग के लिए, सॉरी ब्रीथ के लिए लैंड पे। द टिपिकल कलर्स ऑफ अ फ्रॉग्स बैक हेल्प इट टू हाइड अमॉन्ग ग्रासेस। और वो जो फ्रॉग का टिपिकल कलर होता है तो उससे जो है वो ग्रास पर जो है छुप सकते हैं। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर एडाप्टेशन। और बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस है जिसके बारे में आपको भी मालूम है, तो उसको जो है आपको स्टडी करना है, उनका एडाप्टेशन कैसे होता है। देन एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल, जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स है और ग्रासलैंड पे रहने वाले जो एनिमल्स है उसके बाद उनका एडाप्टेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। कॉर्निवोरस एनिमल लाइक द वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर एंड लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। कॉर्निवोरस एनिमल मीन्स जो क्या खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो एनिमल्स है जो दूसरे एनिमल्स को जो है उनका प्रे होता है, तो डॉग है, फॉक्स है, टाइगर है, लायन है, तो वो जो है उनके लेग जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से वो फास्ट रनिंग करते हैं और अपने प्रे को जो है कैप्चर करते हैं, पकड़ लेते हैं। दे हैव क्लॉज एंड देयर कैनिन्स टीथ आर शार्प
एंड पॉइंटेड, और उसके जो क्लॉज है, क्लॉज होते हैं उसको, एंड देयर कैनिन्स टीथ, उसके जो टीथ है, जो कैनिन टीथ होते हैं सामने के, वो बहुत ज़्यादा शार्प और पॉइंटेड होते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सच टीथ, तो ऐसे जो टीथ होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है? तो टाइगर हैव पैडेड पॉज, उसके पैर जो है, पंजा बोलते हैं, पॉज यानी पंजा, टाइगर के जो पॉज है वो पैडेड होते हैं। दिस अनेबल देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजीली, जिसका यूज़ वो क्या करते हैं, प्रे को जो है कैप्चर करने के लिए करते हैं, और जिससे वो इजीली कैप्चर भी कर सकते हैं अपनी पॉज की वजह से। द आइज ऑफ अ प्रीडेटर कॉर्निवोरस आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड, और उसकी जो आइज होती है, जैसे टाइगर है उसकी आई जो है प्रीडेटोरी कॉर्निवोरस, मतलब एनिमल खाने वाले जो ये एनिमल्स होते हैं उनकी आइज जो है आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर हेड, उनके हेड के बिल्कुल सामने होती है। इट हेल्प्स देम टू स्पॉट देयर प्रे, वो किस लिए हेल्प करती है? उनकी आइज जो सामने होती है, उनका जो प्रे है, मतलब उनका शिकार जो है, जल्दी से उनको स्पॉट आउट करने के लिए, मतलब दिखने के लिए, फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब अगर उनका प्रे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी है शिकार तो भी उनको जो है तुरंत वो दिख जाता है। द आइज ऑफ हर्बीवोरस आर बिलो द फोरहेड, और हर्बीवोरस जो है जो प्लांट को खाते हैं, वैसे एनिमल्स की आइज जो है कहाँ पे होती है? बिलो द फोरहेड, मतलब फोरहेड के नीचे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फोरहेड है, उसके नीचे इसकी आइज है, ये जो है फोरहेड है, उसके नीचे उसकी आइज है। So this gives them wide angle vision, which helps to protect them from predators. तो ये जो बिलो द फोरहेड के नीचे जो आइज होती है हर्बीवोरस एनिमल की, वो उनको जो है क्या करती है? हेल्प करती है प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर, मतलब प्रीडेटर जो उसको खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, जैसे ये ब्लैक डक है जिसको टाइगर खा सकता है, तो इसकी आंखें नीचे होने की वजह से जो है फोरहेड के वो उसको प्रोटेक्ट करती है प्रीडेटर से। देयर लेग्स आर लॉन्ग, और ऐसे जो एनिमल्स है उनके लेग्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, एंड टैपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स, और वो जो है टैपर करते हैं, टैपरिंग जो विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स, मतलब ये जो उनके पैर जो है एक ऐसे हॉर्न के जैसे जो नीचे टैपरिंग होते हैं, सो विच अनेबल्स देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लीप्स, जिससे कि वो फास्ट जो है रन नहीं कर सकते हैं, ओके, जिससे वो लॉन्ग लिव करती है, मतलब वो बहुत ऊंचा जो है ऐसे उड़ती है ऐसे। सो दे आर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव साउंड, और ये जो एनिमल्स है उसके जो ईयर्स है वो लॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो साउंड को रिसीव करते हैं फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफरेंट डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो जिसका साउंड उसको सुनाई देता है। डियर एंड ब्लैक डक्स, ये जो एनिमल्स है हैव कलर डिफरेंट कलर्स दैट मर्ज विथ देयर सराउंडिंग, ये ब्लैक डक्स और डियर जो है उनके कलर कैसे होते हैं? जैसे सराउंडिंग के हिसाब से वो मर्ज करते हैं। देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर च्यूइंग टफ प्लांट मटेरियल, उनके टीथ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो कोई भी टफ प्लांट हो मटेरियल उसको वो चबा सकते हैं। एडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, अब डेजर्ट एनिमल यानी आपको मालूम है यहाँ पे दिख रहा है, तो कैमल, डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीवर स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, मतलब वहाँ पे जो है पानी की बहुत कमतरता होती है, हेंस डेजर्ट एनिमल हैव अ थिक स्किन, इसीलिए जो है वहाँ के एनिमल्स की स्किन कैसे होती है? बहुत थिक होती है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, मतलब जो उनके बॉडी में पानी होता है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए उनकी स्किन जो है थिक होती है। देयर लेग्स आर लॉन्ग, उनके लेग्स जो है आपको मालूम है कैमल के लेग जो है लॉन्ग होते हैं, विथ फ्लैट एंड कुशन
सोल, और उनके जो पैर है वो कुशन के जैसे होते हैं, जो हमारे घर में कुशन्स होते हैं ना, वैसे उनके कुशन सोल्स होते हैं। द नोस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन, उनके जो नोस्ट्रिल्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन। नोस्ट्रिल जो नोज़ होता है उसके ऊपर जो है एक स्किन होती है, जिससे कि जो रेत जो है उनके अंदर जाती नहीं है, तो वो फोल्डेड होती है स्किन उनके उसके ऊपर। द आई लैशेस आर लॉन्ग, और आई लैशेस जो होती है वो लॉन्ग होती है और थिक होती है। रैट, स्नेक, स्पाइडर, लिजर्ड्स इन डेजर्ट लिव इन अ डीप बरो, और ये जो रैट्स है, स्नेक्स है, स्पाइडर्स है, लिजार्ड्स है, और डेजर्ट में जो है बहुत अंदर एक गड्ढा करके वो जो रहते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट, मतलब डे टाइम में वो बरो करके अंदर रहते हैं और रात में जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेजर्ट एनिमल का एडाप्टेशन होता है। नेक्स्ट, एडाप्टेशन इन एनिमल ऑफ अ स्नोई रीजन, जो बर्फ वाले रीजन में होते हैं। फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेजेस ऑफ एनिमल्स लाइक याक है, पोलर बियर है, वाइट फॉक्स है, सिल्वर फॉक्स है, माउंटेन गोट है, सिबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लेपर्ड्स। आपको ये इंटरनेट से ये पिक्चर्स मिल जाएंगे। कंपेयर दीज इमेजेस विद दोज ऑफ अ सिमिलर एनिमल फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो एनिमल्स है उनसे इनको कंपेयर करना है। अ वाइट और अ सिल्वर बॉडी कलर, इनकी जो बॉडी है कैसे होती है, वाइट होती है और सिल्वरी होती है। लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन, उनके शरीर के ऊपर लॉन्ग और थिक हेयर होते हैं। एंड आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एनिमल, और ये जो है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉन्ग हेयर रहना एनिमल्स के। हाउ आर दीज यूजफुल टू देम, तो ये जो हेयर्स है उनको कैसे यूजफुल होते हैं, तो वो स्नो से जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एडाप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, अब जो है हमें उड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले जो एनिमल्स है उनके बारे में उनका एडाप्टेशन देखना है। सो कैन यू टेल व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स ऑन द रोड एंड एरोप्लेन। ये मालूम है आपको, व्हीकल्स जो रोड पे चलते हैं और एरोप्लेन्स में क्या डिफरेंस है। ओके, तो द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ अ बर्ड also minimize the resistance of air while flying। तो जैसे एरोप्लेन होता है वैसे ही जो है ये बर्ड्स जो दिखते हैं आपको उड़ते हुए, उनकी भी जो बॉडी है स्पिंडल शेप होती है, जिससे कि वो फ्लाई कर सकती है एयर में, हवा में, विथ हालो बोन्स, और उनके जो बोन्स है वो हालो होते हैं, अंदर से पूरे खाली होते हैं। अ बॉडी कवरिंग ऑफ अ फीदर, और बॉडी जो है उनकी फीदर से कवर होती है। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ 4 legs इनटू विंग्स, उनका जो 4 legs है वो विंग्स में बदल जाता है। सो देयर बॉडी इज लाइट इन वेट, और उनकी बॉडी जो है बर्ड्स की वो लाइट वेट होती है एंड एडॉप्टेड फॉर फ्लाइंग, और वो इसलिए फ्लाई कर सकते हैं। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट आल्सो इज लाइट इन वेट, इंसेक्ट जो होते हैं उनकी भी बॉडी जो है लाइट होती है, उनका भी जो वेट है वो लाइट होता है। एंड टैपर्स एट बोथ एंड्स, वो भी जो है फिश के जैसे टैपरिंग होती है दोनों एंड पे उनकी बॉडी। सो दे कैन फ्लाई विथ 2 pairs ऑफ विंग्स एंड आल्सो वॉक विथ 6 sticks लाइक लेग्स। और ये जो इंसेक्ट्स है वो उड़ भी सकते हैं, मतलब विंग्स होने की वजह से, एंड आल्सो वॉक चल भी सकते हैं उनके 6 sticks लाइक लेग्स से। बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द पैटेजियम, ये बैट्स जो होती है a thin fold of a skin between their 4 legs and hind legs। ये जो बैट्स है उनके जो हिंड लेग्स और 4 legs जो होते हैं, पीछे के और आगे के जो लेग्स है उसमें जो है एक स्किन जैसा फोल्ड होता है, स्किन का एक फोल्ड होता है, 3 फोल्ड होता है, जिससे कि वो फ्लाई कर सकते हैं। सो ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट इन योर एरिया, हमको क्या करना है, जो इंसेक्ट और बर्ड्स है हमारे एरिया के उसको जो है ऑब्जर्व करना है।
ठीक है। देन एडाप्टेशन इन रेप्टाइल, रेप्टाइल जो ज़मीन पे क्राउल करने वाले जो एनिमल्स है उनके बारे में उनका एडाप्टेशन हम देखेंगे। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक्स एंड अर्थवर्म क्रीप। तो हमको अर्थवर्म को और स्नेक को जो है वो कैसे चलते हैं देखना है। विच ऑर्गन्स डू दे यूज़ फॉर क्रीपिंग, कौन सा ऑर्गन है जो वो यूज़ करते हैं क्रीपिंग के लिए। आर देयर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर देयर पर्पज, क्या उसके लिए उनके शरीर में कुछ ऐसा कोई अलग से चेंजेस है। नोट एनी सच चेंजेस, और ऐसा अगर चेंज दिखता है तो वो आपको नोट करना है। सो एनिमल लाइक हाउस लिजार्ड, जो घर में होने वाले जो चलने वाले लिजार्ड्स है जो वॉल पे चलते रहते हैं हमारे। सो देन गार्डन लिजार्ड, गार्डन में रहने वाले जो लिजार्ड है। क्रोकोडाइल है, यूज देयर मसल्स, वो जो है अपने मसल्स को यूज़ करते हैं फॉर क्रीपिंग, चलने के लिए उनके मसल का यूज़ करते हैं। सिमिलरली दे शो एडाप्टेशन इन स्किन, और इनका भी जो एडाप्टेशन है वो स्किन के द्वारा होता है। सोल्स ऑफ फीट एंड बॉडी कलर, ये जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द हाउस लिजार्ड एंड मॉनिटर लिजार्ड्स, ये जो हाउस लिजार्ड और मॉनिटर लिजार्ड्स जो है हैव क्लॉड टोज, उनके जो टोज है पैर जो है उस क्लॉड होते हैं, आपने देखा होगा। ओके, एंड थीन सोल्स, उसके ऊपर जो है एक थीन सोल होता है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये टोज जो है उसका क्लॉड टोज होते हैं एंड थीन सोल्स होते हैं। वेयर एज स्नेक्स हैव अ स्केली स्किन, और ये जो स्नेक है उनकी स्किन कैसे होती है, स्केली होती है, मतलब फिश के ऊपर जैसे स्केल्स होते हैं ना वैसे स्केली स्किन होती है, जिससे वो क्राउल करते हैं। सो नेक्स्ट एडाप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल। तो एनिमल्स एडाप्टेशन ऑफ फूड इन एनिमल्स, वी कैन कैटेगराइज एनिमल एज हर्बीवोरस एंड कॉर्निवोरस। एनिमल्स का फूड वो जो है कैसे होता है। तो कुछ एनिमल जो हर्बीवोरस होते हैं, मतलब प्लांट को खाने वाले, और कुछ कॉर्निवोरस जो एनिमल्स को खाने वाले। स्पेशल एडाप्टेशन आर सीन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजिली। और इनका जो एडाप्टेशन है कोई भी कैटेगरी हो, मेक अ प्रोसेस ऑफ फीडिंग, जिससे कि फीडिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस दिस इन अ ग्रेटर डिटेल इन द चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन। इसको जो है न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। वॉच द प्रोग्राम्स ऑन चैनल लाइक नेशनल जियोग्राफी, वाइल्ड डिस्कवरी एट्सेट्रा। ये जो चैनल अगर आप देखोगे ना तो आपको पूरा जो है एनिमल का डिटेल जो है एडॉप्टेशन है, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब जो डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये वॉच करते रहना है आपको। टू लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, जैसे कि उनकी फीडिंग हैबिट्स है, लाइक फ्रॉग है, स्नेक्स है, बर्ड्स है, मॉस्किटोज है, बटरफ्लाइज है, वो सब की फीडिंग हैबिट्स के बारे में जो है इस चैनल में जो है हमें डिटेल में बताया जाता है। ओके, यहाँ पे QR कोड भी दिया हुआ है साइड में, जिसको आप अगर स्कैन करते हैं तो आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, एडाप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। तो यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, एडाप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन। आपको खुद ऑब्जर्व करना है एनिमल्स को, और जो है ये चार्ट कंप्लीट करना है, जैसे कि उनका एडाप्टेशन, फिर एनिमल्स कौन से हैं, यूज़ ऑफ एडाप्टेशन, एडाप्टेशन के लिए वो क्या यूज़ करते हैं। जैसे शार्प टीथ, एडाप्टेशन के लिए कौन यूज़ करता है, शार्प टीथ किसके होते हैं, लायन है, टाइगर है। और यूज़ ऑफ एडाप्टेशन टू टीयर द फ्लेश, मतलब जो मांस होता है जो भी एनिमल्स वो खाते हैं उसको वो फाड़ देते हैं और फिर खाते हैं। ठीक है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक किसकी होती है, बर्ड्स की होती है, लॉन्ग और पॉइंटेड बीक। और एनिमल्स यानी वो बर्ड्स है तो बर्ड्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं। देन यूज़ ऑफ एडाप्टेशन, वो कैसे एडाप्टेशन करते हैं, मतलब क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, वो क्या खाते हैं, वो लिखना है आपको। तो ये जो है आपके लिए होमवर्क है, आप ही को करना है ये। देन एडाप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, वी कैन नॉट ईजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज जो है वो जो कलरफुल होते हैं हमें अट्रैक्ट करते रहते हैं, तो उसको हम
इजीली पकड़ नहीं सकते हैं। लिजार्ड एंड ग्रॉस हॉपर्स जो है इनको भी जो है हम इजीली पकड़ नहीं सकते हैं। सो दे गेट camouflaged emdust grasses, parts of a plant like stem, leaves, flowers, etc. तो ये जो है जो अपने आप को ग्रासेस में जो है ये लिजार्ड ग्रास हॉपर जो है वो छुपा देते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है इसमें। ओके, दैट द बिकॉज देयर कलर ब्लेंड्स विद दोज ऑफ देयर सराउंडिंग, क्योंकि उनका जो कलर है वो सराउंडिंग के हिसाब से जो है चेंज होता है। ओके, so changes that take place in the various organ and life processes of a organism, जो उनके वेरियस ऑर्गन्स में जो चेंजेस होते हैं उनकी लाइफ प्रोसेस जो है ऑर्गेनिज्म की चेंज होती है। तो इसकी वजह से वो लीव, फीड और रिप्रोड्यूस करने से जो है अपने आप को बचा नहीं सकते हैं एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज इन स्पेसिफिक सराउंडिंग, और प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं एनिमीज से कुछ स्पेसिफिक सराउंडिंग में। डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन आर कॉल्ड एडाप्टेशन। तो ये जो है उनका हैबिटेट जो है ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे निर्भर होता है और इसी को जो है उसको एडाप्टेशन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? ऑलवेज रिमेंबर, एडाप्टेशन इज़ नॉट अ सडन प्रोसेस। एडाप्टेशन जो है वो सडन होने वाली प्रोसेस नहीं है, इट इज़ ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूस। वो जो है धीरे धीरे होती है और कंटिन्यू होती रहती है। डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर्स एंड अपीयरेंस ऑफ अ प्रेजेंट डे एनिमल्स एंड एनिमल्स ऑफ अ थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो आर द एडाप्टेशन दैट ऑकर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस। तो इनका जो एडाप्टेशन है जो प्रेजेंट डे के एनिमल्स का जो है वो अलग है, और जो थाउजेंड्स ईयर एगो के जो पहले के जो एनिमल्स हैं उनका जो है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के हिसाब से अलग अलग है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी, और हमारी ड्यूटी है कि इस जो डाइवर्सिटी को है संभाल के रखना है। देन डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ये जो डार्विन की थियरी है जो विकास के बारे में बताती है, ये जो है ग्रेट साइंटिस्ट है। चार्ल्स डार्विन अ बायोलॉजिस्ट स्टडीड न्यूमरस टाइप्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। इन्होंने जो है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल की स्टडी की है एंड सजेस्टेड दैट ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स आर लाइकली टू सर्वाइव विच कैन बेस्ट एडॉप्ट। सिर्फ वही एनिमल्स जो है ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव कर सकते हैं जो बेस्ट एडाप्टेशन कर सकता है। सो देमसेल्व्स टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब हर एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो जी सकता है, अडॉप्ट कर सकता है उसको, तो वही जो एनिमल्स है वो सर्वाइव कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द थियरी ऑफ अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये जो थियरी उन्होंने बताई उसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। दिस इज द डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये जो है डार्विन का फर्स्ट प्रिंसिपल है। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विथ अ न्यू beneficial characteristic and is able to survive, this changes is preserved in the next generation। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो बॉर्न हो रहा है, उसका जन्म हो रहा है एक नए कैरेक्टरिस्टिक के साथ में, और वो जो है सर्वाइव कर रहा है, मतलब जिंदा है, तो ये जो उसके चेंजेस है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। दिस इज अ डार्विन सेकंड प्रिंसिपल एंड इज कॉल्ड द थियरी ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन, और इस थियरी को क्या कहा जाता है? नेचुरल सिलेक्शन। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे जो है हम ये सेकंड वीडियो जो है एंड कर रहे हैं, और इसका थर्ड पार्ट जो है हम जल्द ही देखेंगे, जिसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल बटन को क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आने वाले सभी जो लेसन्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है, वो भी सब्जेक्ट के सभी लेसन जो है आपको मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।